हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में डाउट में। मैं सूरज कुमार। पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल हम 4 तक ही बताए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आप ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है दोस्तों। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं हमें दिया हुआ है। सेक का क्या होता है दोस्तों परिभाषा, कर्ण बट आधार होता है। कर्ण और आधार का मान दिया है तो बचा क्या, लंबे न बचा। आप समकोण ट्रायंगल से लंब का मान निकाल लीजिए। जब लंब का मान निकाल लीजिएगा तो आप किसी भी वैल्यू को ज्ञात करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका हल करते हैं। दिया गया था सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर जो होता है वो कर्ण बट आधार होता है। कहे के मान कर्ण का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12। चलिए दोस्तों हम एक फिगर बना लेते हैं। ये समकोण है ए बी एंड सी मान लेते हैं। एक रिप्लेस में थीटा मान लेते हैं। आपको पता ही होगा न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और बाकी जो बचा रहता है वो आधार कहलाता है। परिभाषा ये डिफिनेशन है, आप इसे भूलिएगा नहीं। फिगर किसी तरह का बनेगा तो कोई परेशान ना होना है आप लोगों को दोस्तों। अब चलिए हम अब क्या लगाएंगे दोस्तों, चूंकि ये दिया था। अब माना पाइथागोरस प्रमेय हम ले लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात करते हैं कर्ण का मान कितना गया है दोस्तों 13। तो हम कर्ण के रिप्लेस में 13 तो रख ही सकते हैं। आधार लंब का नहीं दिया गया है तो लंब को रखते हैं इसी तरह। आधार का मान दिया है कितना दोस्तों 12 का स्क्वायर हो जाएगा 13 69 से 12 44 से। अब देखिए इसको स्क्वायर तोड़ते हैं 13 69 से प्लस है इधर आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 12 44 से। बचा क्या दोस्तों लंब का स्क्वायर। अब देखिए घटा लीजिए, इनको घटा लीजिए, या दीजिए या घटाने के बाद कितना बचेगा दोस्तों 25 अर्थात 25 लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो कितना होगा पता है ना, ये रूट में आ जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं लंब बराबर √25। कहे के मान है 5। लंब का तो मान कितना निकल गया दोस्तों 5 निकल गया। कर्ण का मान कितना था हम यहाँ दर्शा सकते हैं 13। आधार का मान कितना था 12। लंब का मान कितना हो गया दोस्तों 5। चलिए दोस्तों अब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है। अब हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा, हम निकालते हैं। इसलिए सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, परिभाषा होता है लंब बट कर्ण ना होता है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें लंब कितना है 5 है, कर्ण कितना है 13 है। हो गया साइन थीटा का मान निकल गया। लेकिन ये बोल रहा था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, तो अभी 1 को निकाले हैं। 6 को होता है तो 6 को हम 1 को देले है तो 5 को बचेगा ना। अब किसका निकालना है दोस्तों, कोस थीटा ले लेते हैं। कोस थीटा का होता है आधार बट कर्ण। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। हो गया दोस्तों। कोस का क्या लेना है टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट आधार ना। हम लिख सकते हैं लंब बट आधार। बात करते हैं लंब तो आपके सामने ही है 5 और आधार कितना है दोस्तों 12। तो हो गया टेन थीटा का मान। बचा क्या दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा होता है 10 का व्युत्क्रम होता है आधार बट लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो 12/5 हो गया दोस्तों। 12/5 हो गया दोस्तों। सेक का तो मान पहले से ही ज्ञात था ना, सेक को नहीं निकालेंगे। काहे निकालेंगे, निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालिएगा कोई हड़बड़ का बात नहीं है। चलिए निकालिए लेते हैं, काहे आप लोग भी सामंजस्य में फसल रहिएगा। क्या होता है दोस्तों कर्ण बट आधार। कर्ण का मान कितना है
तेरे आधार का मान कितना है 12। अब बचा क्या गो, अब एक गो ना कोसेक थीटा ना बचा है। आप लिख सकते हैं दोस्तों कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट लंब। क्या होता है, कर्ण बट लंब। कर्ण कितना है दोस्तों 13, लंब कितना है 5। लंब कितना है दोस्तों 5। तो हम क्या किए दोस्तों, प्रत्येक का आंसर हम निकाल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को हम परिभाषित कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। तो छठा क्वेश्चन होगा, तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट सवाल, नंबर 6 का सवाल है। इसमें कहा जा रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्या हो दोस्तों, न्यून कोण हो और कोस ए और कोस बी आपस में बराबर भी है, तो क्या न्यून कोण ए और कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसको अब सिद्ध करने का बारी है। सिद्ध भी कर लेते हैं, हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। माना कि ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी यदि न्यून कोण हो गया तो कोण सी क्या होगा दोस्तों। तो समकोण में लेना है, जिसमें कोण सी समकोण है, जिसमें कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। चलिए एक फिगर बना लेते हैं दोस्तों, एक समकोण ट्रायंगल बना लेते हैं। एक समकोण ट्रायंगल हमने बना लिया जिसमें ए बी एंड सी, ए और बी को हम किनारे पर ही रखे। काहे कि वो न्यून कोण मानेंगे ना। ये भी एक न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये क्या है दोस्तों समकोण है। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि इसका मान समकोण है तो 90 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका भी मान दोनों को जोड़ने पर भी 90 ही होगा, चाहे 30 हो या 60 हो या तो 45 ही होगा, कुछ भी तो होगा ना। चलिए दोस्तों अब देखिए, आपको हम पिछले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि न्यून कोण यदि कोण यहाँ पे बने यहाँ पर भी बने तो कोई घबराने का बात नहीं है, सिर्फ आप परिभाषा को ध्यान में रखिएगा। चलिए, और बोल रहा है कोस ए और कोस बी, तो हम इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, कोस ए बराबर निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर क्या होगा, हम इससे निकाल लेते हैं। ए बोला है ना, हम न्यून कोण ए के अनुसार काम करेंगे। अभी इसके अनुसार ये हो गया लंब, समकोण के अनुसार ये हो गया कर्ण, और इसके अनुसार ये हो रहा है क्या दोस्तों आधार। अब देखिए इसका क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बट कर्ण होता है। आधार बट कर्ण न होता है, हम लिख देंगे दोस्तों आधार बट कर्ण। आधार का मान क्या है, तो आधार का मान क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में AC लिखा है, हम AC लिख देंगे दोस्तों। और देख सकते हैं कर्ण का मान क्या होगा दोस्तों, तो AB, हम भी क्या किए दोस्तों AB लिख दिए। और क्या करते हैं दोस्तों, हम साथ ही cos B का भी मान निकाल लेते हैं। अब देखिए हाँ, ये गुना नहीं है आपस में, ये न्यून कोण को बताता है किस न्यून कोण के अनुसार हम इसका रेशियो हम निकालेंगे, इसका अनुपात जो निकालेंगे भुजाओं का किस कोण के अनुसार, तो अब हम B के अनुसार निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस फिगर को मिटाते हैं, थोड़ा फिगर को नहीं मिटाएंगे, सिर्फ परिभाषा को मिटाएंगे। समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण ही होगा। अब न्यून कोण मेरा क्या बन रहा है दोस्तों B, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है लंब। अब बाकी जो बचल है वो आधार कहलाएगा है, इसका भी सूत्र वह होता है आधार बट कर्ण। अब देखिए आधार क्या है दोस्तों इसमें BC, तो हम लिख देंगे आधार के रिप्लेस में BC, कर्ण के रिप्लेस में क्या लिख देंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा AB। क्या हो जाएगा दोस्तों A एंड B।
या तो आप इसे इक्वेशन भी मान सकते हैं, है इक्वेशनों मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, चूंकि हमारा दिलो है cos A और cos B आपस में बराबर है। जब cos A का मान इतना है, cos B का मान इतना, तो दोनों आपस में बराबर कर देंगे। बस इतना सब बात है दोस्तों। ये मान भी लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड भी मान सकते हैं दोस्तों। हम लिख सकते हैं चूंकि दिया हुआ था हमें cos A बराबर cos B, तो हम लिख सकते हैं, या cos A का मान कितना है दोस्तों, AC बट AB, और B का मान कितना है, BC बट AB है। बात करते हैं कहां से लाए, तो वो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। कहां से लिए दोस्तों, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड की सहायता से चीज लिखे। अब चलिए लिख दिए ना, बात करते हैं। अब देखिए बराबर में रहने के बाद क्या होता है, नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर भी कटता है। यदि आप बराबर में गुना कीजिएगा, बजे गुणन करते हैं, तो ये क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अभी तो हमको बजे नहीं करना है, ये तो नीचे नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या दोस्तों, बचा क्या, इसलिए AC बराबर BC। एक बात बताइए, AC बराबर BC न निकला हमारा मान, तो AC और BC बात करते हैं, कहे के मान आधार ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर। जरा सोच के बताइए ये कैसा त्रिभुज हुआ, ये तो समद्विबाहु, इसकी दो भुजा बराबर हुआ, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। बात करते हैं, जब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ, जब इसकी दो भुजाएं बराबर है, इसका मान 90 डिग्री है, दो भुजाएं बराबर है, तो दोनों न्यून कोण भी क्या होगा दोस्तों, बराबर ना होगा। यह तो हमारा प्रूव करेगा था कि कोण A और कोण B क्या बराबर है, इतना ही हमें प्रूव करना है। हम लिखते हैं दोस्तों, ये बराबर हुआ, ये जब बराबर हो गया हम लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, तो दोनों न्यून कोण भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए कोण A बराबर कोण B। हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए कोण A और कोण B आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। यही तो हमको प्रूव करना था दोस्तों। या तो चाहे तो आप डबल फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं दोस्तों, 7 नंबर का। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 और 2 का भी मान आप ज्ञात कीजिए। इतना ही दोस्तों। चलिए हम देते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन में लेते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, कहे के मान है, इसका जो होता है परिभाषा क्या होता है दोस्तों, आधार बट लंब। बस दोस्तों इसको ही रहने दीजिए। बिना हम कर्ण को निकाले हुए भी बना सकते हैं। इन सवालों को हम बिना कर्ण निकाले हुए भी सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए 1 नंबर का हम सवाल देखते हैं, क्या है दोस्तों। 1 नंबर के सवाल में है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। याद कीजिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। ये चीज तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे। a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। आप ये तो 6th 7th 8th में ही भी पढ़े होंगे। इसको हल करते दोस्तों, हम लिख सकते हैं, ये देखिए a + b a - b, तो हम लिख सकते हैं इसके रिप्लेस में a² - b²। और इसको भी हम वही लिख सकते हैं, एक यहाँ cos। ठीक है दोस्तों, हम लिख सकते हैं a² - b² के रिप्लेस में cos² थीटा भी लिख सकते हैं।
चलिए दोस्तों हम देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं या बराबर में लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा। साइन का परिभाषा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हम लिख सकते हैं साइन के रिप्लेस में लंब बटा कर्ण। यदि ओकरा पे स्क्वायर है तो हम 20 पे स्क्वायर दे देंगे, या तो अलग अलग स्क्वायर दीजिए, एक ही में स्क्वायर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। बटा 1 माइनस कॉस। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण स्क्वायर में है दोस्तों, हम भी स्क्वायर दे दिए। नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो कर्ण स्क्वायर ही होगा। 1 से भगा देंगे तो कर्ण स्क्वायर ना जाएगा, 1 गुना कर्ण स्क्वायर करेंगे तो कर्ण स्क्वायर ही आएगा। माइनस कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर में भगा देंगे तो कट जाएगा, तो कौन चीज बचेगा? 1 के ना बचेगा। या तो एक्स से भगा देंगे एक्स में तो कट के 1 के ना बचेगा। तो 1 गुना लंब स्क्वायर करेंगे, ऊपर में लंब है, लंब से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? लंब स्क्वायर ही आएगा। अपॉन, अब देखिए संपूर्ण बटा, अब फिर नीचे वाला का कर लेते हैं। नीचे वाला में क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस, कर्ण स्क्वायर 1 से करेंगे तो यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर ही चला जाएगा, माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधार कर्ण यहाँ से कट जाएगा तो आधार ही ना बचेगा, ऊपर में आधार स्क्वायर। तो जगह का लग रहा है अभाव होते जा रहा है। अब हम बराबर में लिख सकते हैं दोस्तों। पहले ऊपर वाला जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। आपको पता होगा इस बटे का मन होता है क्या? यदि इसको हम गुना के रूप में लाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों? उलट जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर गुना के रूप में आएगा, उलट जाएगा। पहले था भाग के रूप में, ये तो कर्ण स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, कर्ण कर्ण तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों? अब तो इसका मान निकाल लेना है। चलिए फिर आते हैं यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए दोस्तों देखते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 आधार और लंब दिया हुआ है ना, नहीं मान निकालेंगे तो नहीं बनेगा कि? जरूर बनेगा दोस्तों। इसका मान भी निकाल सकते हैं, बिना मान का ही बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आधार स्क्वायर, हाँ कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर या तो मानो निकाल के बना सकते थे, बिना मानो निकाल के हम बना सकते हैं। अब सोचते होंगे कि यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कैसे हो गया? तो चलिए हम कुछ बातों पर फोकस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है ना, वो होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप इससे आधार का मान निकालिएगा। देखिए यही से निकाल लेते हैं। आधार का मान निकालिएगा, आधार को हम ढक लिए। अब कर्ण है, इधर आएगा तो इसमें प्लस, इधर आके माइनस। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रिप्लेस में हम आधार स्क्वायर तो पुटिंग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब देखिए लंब स्क्वायर कैसे आएगा? तो लंब स्क्वायर को ढक लेते हैं। आधार, इसमें आधार में प्लस है, इधर आके माइनस, तो कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। उसी से हम क्या किए हैं? इसका मान रख लिए हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए बड़ा हौला हो गया है। कैसे हो गया हौला? आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8, तो इसमें पुटिंग कर दीजिए ना। आधार का मान है 7 का स्क्वायर कर दीजिए, और लंब का मान है 8 तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 49 80 64। हम बोल रहे थे नहीं कि इसका मान भी निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो नहीं बनेगा। देखिए आपके सामने बन गया है।
एक नंबर का जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं 49/64 आया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। इसको मिटाते हैं। कोट स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों, अब उन्हीं पे लेके चलते हैं। दूसरा नंबर का देखते हैं सवाल क्या है। दूसरा नंबर में सवाल है दोस्तों, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हम बात करते हैं कोट स्क्वायर बराबर थीटा, तो बड़ा होला है। चूंकि कोट थीटा का मान शुरू में दे लो है 7/8, तो हम क्या करेंगे, कोट थीटा का मान लिख लिए 7/8, एक रूप स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, इस पे क्या दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो ये तो बहुत हौला है। 7×7 49, 88 64 हो गया आपका आंसर। आप यहाँ लिख दीजिएगा, ये हमें दिया हुआ था कोट थीटा बराबर 7/8, ये हमें दिया था। चूंकि ये हमें दिया हुआ था इसलिए हो गया। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 8 नंबर का। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका 8 नंबर का सवाल। इसमें कहा जा रहा है यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो आप जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना, अर्थात LHS बराबर RHS। ये जांच करना है दोस्तों। चलिए हम सॉल्यूशन का हल करते हैं। दिया है 3 कोट a बराबर 4, या हम लिख सकते हैं, या इसलिए कोट a बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कोट a बराबर क्या होता है, आधार बट लंब ना होता है, आधार बट लंब हुआ दोस्तों, आधार बट लंब हुआ। अब देखिए आधार का मान हमारा पास देले है, लंब का भी मान हमारा पास देले है, तो बचा कर्ण का, तो क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, कहे के मान है 4 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर। तो बराबर में हल कीजिएगा दोस्तों, कितना आएगा, 4 चौके 16, 3 तिया 9, कहे के मान है 25, कहे के मान आया 25। तो कर्ण स्क्वायर का मान आया, तो हमरा खाली करने का मानना चाहिए, तो इसलिए ले लेते हैं दोस्तों कर्ण का। स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट 25 = 5। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, तो 5 आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अब पहले हम अलग अलग हल कर लेते हैं, LHS को हल कर लेते हैं, फिर RHS को हल कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, LHS बराबर क्या है दोस्तों, 1 - 10 स्क्वायर a 1 + 10 स्क्वायर a। तो हल करते हैं 1 - अब देखिए पहले हमको 10a बराबर निकालना चाहिए था। 10a बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट आधार। हम इसमें भी लिख सकते हैं लंब बट आधार, नहीं तो हम मान ही रख लेते हैं, लंब बट आधार होता है। लंब का मान कितना है दोस्तों, 3, आधार का मान कितना है दोस्तों, 4। हम लिख सकते हैं 3/4। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे देंगे। अब 1 + 10 स्क्वायर, 10 का पहले मान लेना है क्या, लंब बट आधार, तो लंब बट आधार हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। चूंकि 10a बराबर होता है लंब बट आधार, कहे के मान है लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख दे चुके, इससे हम इसमें पुटिंग कर दिए। अब यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं 3/4। इसको हल करेंगे, 1 - 3 तिया 9, 4 चौके 16, 1 + 9/16। फिर इनको भी हल कर लेते हैं। नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, नीचे में कुछ भी नहीं तो क्या है, एक ही है ना। हम हल करते हैं, 16 1 का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, 16 ही होगा ना। 1 से देंगे तो 16 - 9 संपूर्ण बट 16 + 9/16, 16 + 9/16 आएगा। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। 16 में से 9 गया, बराबर देते हैं। 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 7/16 संपूर्ण बट 16 में कितना होता है, 25/16। तो इसको हम, तो भाग में आ गया ना, पूरे भाग में आ गया है। इसको गुना में बदलेंगे तो, इसको गुना में बदलेंगे तो 16 ऊपर, ये 25 नीचा, तो 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 आंसर आएगा।
और सॉरी आंसर नहीं हुआ, अभी तो हम LHS निकाले हैं, अभी तक बाकी है RHS। अब देखते हैं, अब हम इसी लंब आधार के मान से हम उनको भी ज्ञात करेंगे, कॉस का भी मान हम इसी लंब आधार से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ तो आप देख सकते हैं आधार का मान कितना है, 4 है, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान हम कितना निकाले हैं, 5 है। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। कर्ण का मान हम 5 निकाले हैं, वहां साइन और कॉस में कर्ण का जरूरी पड़ेगा, लंब का जरूरी पड़ेगा, आधार का जरूरी पड़ेगा। हम इसको मिटा लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए मिटा लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, RHS बराबर कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें पता है कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट कर्ण, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर दे दिए, इसका होता है लंब बट कर्ण, इस पे स्क्वायर हम भी स्क्वायर दे दिए। हे, आधार का मान कितना है वहां से भी देख सकते हैं 4, कर्ण का मान कितना था 5, स्क्वायर डाल दिए। लंब का मान कितना है दोस्तों 3, कर्ण का मान कितना है 5, स्क्वायर दे दिए। 4 चौके 16, 5 25, 9/25। आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 25 और 16 में से 9 घटा दीजिए बराबर 7/25। क्या आपको लग रहा है क्या आपको लगा LHS का मान निकाले थे 7/25 और RHS का भी मान निकाले 7/25, क्या 7/25 7/25 बराबर नहीं है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव, यही बोल रहा था ना, सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए, प्रूव। चलिए दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है इसमें वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।